हाँ हेलो बच्चों, अब मैं फिर से आया हूँ आप लोग के सामने एक वीडियो लेकर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे परिमेय संख्या में, गुणांक की संक्रिया में, संवर्ग प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और सहचर्य प्रगुण। हम अगर बात करें परिमेय संख्या में गुणा करने की हम बात करें तो कैसे कैसे करते हैं गुणा। हम अगर यहाँ पे मान लीजिए दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, 2/3 को हम गुणा करते हैं -4/7 से। तो हमें पता है परिमेय संख्या को गुणा करने में हम अंश को अंश से करते हैं, हर को हर से करते हैं। ये आप पहले भी कर चुके हो भिन्न की गुणा में। और हमें ज्ञात है कि सभी प्रकार के भिन्न परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या में क्या कहता है कि अंश और हर आपके पूर्णांक हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। और क्यों आपका शून्य नहीं होता है। और भिन्न में धनात्मक और भिन्न में अंश और हर ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। अगर होंगे तो दोनों होंगे, तो अपने पास वो भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सब के बारे में आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब बात आती है परिमेय संख्या के गुणा की संक्रिया में संवर्ग प्रगुण की। संवर्ग प्रगुण क्या होता है? अगर हम किसी भी दो परिमेय संख्या को हम गुणा करेंगे तो हमें उत्तर में हमेशा परिमेय संख्या ही ज्ञात होगी, ठीक है। जैसे हम किसी भी दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, हमेशा परिमेय संख्या ज्ञात होती है। किसी भी दो परिमेय संख्या को घटाते हैं, हमेशा परिमेय संख्या ही मिलती है। किसी भी दो परिमेय संख्या की गुणा करेंगे, हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। मतलब कहने का क्या है, परिमेय संख्या में गुणा की संक्रिया संवर्ग प्रगुण का पालन करती है, यानी P/Q गुणा R/S। यदि उत्तर T/U आता है तो T/U भी आपके पास परिमेय संख्या है। अब आता है क्रम विनिमय प्रगुण। क्या है? क्रम विनिमय प्रगुण। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्या का क्रम बदलने पर, यहाँ पे 2/3 गुणा -4/7 है। अब क्रम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, -4/7 गुणा 2/3, क्रम बदल गया। अब उत्तर की बात आती है तो 4 × 2 8, 7 × 3 21। अब माइनस यहां पर है, 2/3 आपके पास धनात्मक है, दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो यहां हमने क्या देखा कि परिमेय संख्या का क्रम बदलने पर भी उत्तर वही आ रहा है। परिमेय संख्या का क्रम बदलने पर भी उत्तर वही आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं परिमेय संख्या में गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है, पालन करती है। यानी हम कह सकते हैं, इसको जनरलाइज कर सकते हैं, P/Q गुणा R/S बराबर R/S गुणा P/Q। समझ में आ रहा है? कृपया प्लीज पढ़िए। चलिए अब सहचर्य प्रगुण। इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें कहता है कि पहले कौन सी दो परिमेय संख्या हल करेंगे। भाई अगर यहाँ पे दो से ज्यादा परिमेय संख्या हो जाती है जोड़ने में, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, जो भी उसका उत्तर आता है उसको हम तीसरे परिमेय संख्या में जोड़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है, परिमेय संख्या में योग की संक्रिया सहचर्य प्रगुण का पालन करती है। परिमेय संख्या में घटाने की संक्रिया में सहचर्य प्रगुण का पालन नहीं होता है। अब अगर यहाँ पे बात आती है गुणा करने की, हम अगर ये इसी को ले लेते हैं, चलिए 2/3 गुणा -4/7 में ही हम अगर और गुणा कर लेते हैं किसी दूसरी परिमेय संख्या का, मान लीजिए यहाँ पे हम कह देते हैं 3/11 कह देते, चलो ठीक है, 3/11 कह देते हैं, चलो इसी को ले लेते हैं। और हम यहाँ पे लगा देते हैं, पहले हमें इसको हल करना है, पहले हमें इसको हल करना है। तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको हल किया तो -8/21 आ ही रहा था। अब इसको हम किससे गुणा करेंगे, 3/11 से। ये कितना आएगा, -24/21 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 21 एकम 21, हासिल 2, 21 एकम 21 और 2 23, यानी -24/2 से 31 आ गया। इसमें हमने पहले दो परिमेय संख्या जिसका गुणा किया है, कौन सा है, 2/3 -4/7। फिर जो उत्तर आया है उसको हमने गुणा किया है 3/11 से। वैसे अब यहाँ पे भी आप चेंज कर लो। अब यहाँ पे अगर 3/11 हम कह दें बेटा, अब हम क्या करेंगे, हाँ
अब हम इसको क्या ले लेते हैं, इसी को हम कैसे हल कर सकते हैं, 3/11 गुणा 2/3 गुणा -4/7 है। अब हम यहाँ कह देते हैं हम 3/11 और 2/3 को पहले हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6/33। बाकी चाहे तो हम 3 से 3 कैंसिल भी कर सकते हैं, सरल भी कर सकते हैं, वो हम अभी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सीधे अंश को गुणा कर रहे हैं और हर को गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 11 33 गुणा यहाँ पे क्या होगा बेटा, -4/7। ये कितना आ जाएगा, 6 गुणे 4 24 प्लस गुणे माइनस माइनस, और यहाँ पे 7 या 21, 5 से 2, 7 21 और 23। यहाँ पे हमने क्या देखा है, अगर मैं दोनों में उत्तर समान आ रहा है, यानी हम किसी भी दो परिमेय संख्या को पहले गुणा करें, उसका जो भी गुणनफल आएगा, उत्तर आएगा, उसको तीसरे के साथ गुणा करेंगे तो हमें वही उत्तर मिलेगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि सहचर्य प्रगुण योग की संक्रिया में क्या करेगा, ये आपका पालन करेगा। R/S गुणा T/U कह दो, यहाँ पे हम P/Q और R/S को पहले गुणा करते हैं मान लीजिए, और दूसरे केस में यहाँ पे R/S गुणा T/U है बेटा, यहाँ पे हम इसको पहले गुणा करते हैं। तो हमने यहाँ से क्या सीखा है कि परिमेय संख्या में गुणा की संक्रिया सहचर प्रगुण का पालन करती है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो यहां से हम अपने दिमाग में क्या बैठा सकते हैं, परिमेय संख्या में योग की संक्रिया तीनों प्रगुण का पालन करती है, संवरक भी, क्रम विनिमय भी और सहचर भी। परिमेय संख्या गुणा की संक्रिया में तीनों प्रगुण का पालन करती है, संवरक भी, क्रम विनिमय भी और सहचर्य भी, ठीक है। इसके बाद परिमेय संख्या घटाने की संक्रिया में संवरक का प्रगुण का तो पालन करती है, लेकिन क्रम विनिमय और सहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती है, ठीक है। ये आपके पास है, इतनी चीज आपको बता दी गई बेटा। अब ये आपकी किताब में अभ्यास 1D का प्रश्न आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। इसमें आप अभ्यास 1D के प्रश्न के प्रयास कीजिएगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।